पृथ्वी के बहुत नीचे, एडजस्टिंग हिज स्पेक्टिकल्स, मैं थक गया हूं। मेरी आंखें कंप्यूटर स्क्रीन पर घूरते घूरते थक चुकी हैं। डॉ राघव मल्होत्रा ने अपना चश्मा ठीक किया। वो थके हुए थे। उनकी आंखें कंप्यूटर स्क्रीन को देखते देखते दुख रही थीं। वो एक ऐसी जगह थे जहां बहुत सारी मशीनें थीं और रोशनी भी अलग तरह की थी। डीप अंडरग्राउंड इन अ सीक्रेट लैब। ये लैब मेरा सपना है। यहीं पर मैं ब्रह्मांड की आवाज सुनता हूं। डॉ मल्होत्रा जमीन के बहुत नीचे एक सीक्रेट लैब में थे। ये लैब उनकी जिंदगी का काम थी। यहीं पर वो ब्रह्मांड की आवाजें सुनते थे। डॉ मल्होत्रा कुछ अलग, कुछ बड़ा ढूंढ रहे थे। वो एक संकेत की तलाश में थे, एक ऐसे संकेत की जो ये बताए कि धरती के अलावा भी कहीं जीवन है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसी काम में लगा दी थी। उन्हें यकीन था कि इस दुनिया में हम अकेले नहीं हैं। और फिर एक दिन ऐसा ही हुआ। एक संकेत मिला। ये कोई मामूली संकेत नहीं था, ये कुछ अलग था। ये बहुत ही धीमा था, पर था जरूर। अंतरिक्ष के उस सन्नाटे से एक फुसफुसाहट सी आई। डॉ मल्होत्रा को पता था कि यही वो पल है जिसका उन्हें इंतजार था। तारों से एक फुसफुसाहट आई। एग्जामिनिंग द सिग्नल। ये सिग्नल कुछ अलग था। ये एक पेचीदा सिलसिला था। धड़कने और आवाजें सब गड़बड़। ये साफ था कि ये कोई बेतरतीब आवाज नहीं थी। कोई तो मैसेज भेज रहा था, लेकिन कौन? डॉ मल्होत्रा ने अपनी पूरी टीम को बुलाया। ये देश के सबसे तेज दिमाग वाले लोग थे। वो दिन रात इस सिग्नल को समझने में जुटे थे। वक्त कम था, उन्हें ये मैसेज समझना ही था। फ्रैंटिकली वर्किंग ये सिग्नल कोड में है। बहुत ही मुश्किल गणित के फॉर्मूले इसके असली मतलब को छुपा रहे हैं। एनालाइजिंग डेटा। दिन हफ्तों में बदल गए। हम अभी भी इसको समझ नहीं पाए हैं। डिकोडिंग द सिग्नल। प्रेशर BIHR रहा है। पूरी मानवता का भविष्य दांव पर है। आखिरकार उन्हें सफलता मिल ही गई। टीम में एक नई खगोल वैज्ञानिक थी, प्रिया शर्मा। उन्होंने इस कोड को तोड़ दिया। उन्होंने जो सुना उससे उनके तो होश ही उड़ गए। ये एक चेतावनी थी। ब्रह्मांड चेतावनी दे रहा था। रीडिंग द मैसेज। मैसेज साफ था। अंतरिक्ष में एक बहुत बड़ा ग्रह बहुत तेजी से हमारी तरफ आ रहा था और उसका रास्ता बिल्कुल साफ था, सीधा पृथ्वी से टकराने वाला था। मैसेज में एक ऐसी सभ्यता का जिक्र था जो बहुत पहले खत्म हो चुकी थी। ये वो लोग थे जिन्होंने वही गलतियां की थीं जो आज हम कर रहे हैं। उन्होंने अपने ग्रह को गंदा कर दिया, लड़ाइयां लड़ी और अपने वैज्ञानिकों की बात नहीं मानी। ये भटकता हुआ ग्रह, मैसेज में यही बताया गया था, उनकी सजा थी। फीलिंग ड्रेड। ये मैसेज एक गुहार की तरह था, अतीत से एक दर्द भरी आवाज, एक चेतावनी जो उनके लिए तो बहुत देर से आई थी, पर शायद मानवता के लिए नहीं। समय कम था। इस मैसेज को धरती तक पहुंचने में सालों लग गए थे और टक्कर होने में कुछ ही महीने बाकी थे। डॉ मल्होत्रा और उनकी टीम को जल्दी से जल्दी कुछ करना था। उन्हें इस आफत से बचने का कोई रास्ता निकालना था। पूरी दुनिया एक हो गई। सरकारें, वैज्ञानिक, इंजीनियर सभी एक होकर इस खतरे से लड़ने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपने सारे संसाधन इसका हल ढूंढने में लगा दिए। हर पल कीमती था। उन्होंने एक प्लान बनाया। दुनिया भर में कई जगह बहुत ही ताकतवर लेजर लगाए गए। इन लेजरों की मदद से वो इस भटकते हुए ग्रह को धरती से टकराने से पहले ही मोड़ने की कोशिश करने वाले थे। ये नामुमकिन सा लग रहा था, पर यही एकमात्र उम्मीद थी। उलटी गिनती शुरू हो चुकी थी। पूरी दुनिया ने सांस रोककर देखा। लेजरों में तेजी से पावर आ रहा था। हर तरफ लोग दुआ कर रहे थे। उम्मीद की किरण बहुत कमजोर पड़ रही थी, पर बहुत देर हो चुकी थी। वो ग्रह बहुत बड़ा था, उसकी रफ्तार बहुत तेज थी। सारी कोशिशें बेकार गईं। टकराव अब टाला नहीं जा सकता था। वो ग्रह पृथ्वी से टकराया, हजारों सूरज की ताकत के साथ। पूरी धरती हिल गई, समुद्र उबलने लगे और ऐसा लगा जैसे आसमान फट गया हो। पूरी सभ्यता जैसी वो जानते थे खत्म हो चुकी थी। आखिरी सांस तक डॉ मल्होत्रा उस भयानक मंजर को देखते रहे। उसमें उन्हें इंसानों की सारी गलतियां दिख रही थी। लालच, घमंड और अपने ही घर की परवाह न करना। तारों से आया वो मैसेज एक चेतावनी थी। एक मौका था खुद को बदलने का। एक ऐसा मौका जिसे मानवता ने गंवा दिया। आखिर में
ये ब्रह्मांड नहीं था जिसने उन्हें खत्म किया, ये तो खुद उनकी गलतियां थीं। उनका अतीत उनके भविष्य का आईना बन गया। तारों से आया आखिरी मैसेज साफ था, अपनी गलतियों से सीखो वरना उन्हें दोहराते रहोगे।